बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले आपको बताती हूँ इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान अमेरिका तनाव के बीच में जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान ने हॉर्मुज में ये आत्मघाती ड्रोन भेजे थे, ये जानकारी मिली है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच में ये जानकारी आई है कि अमेरिका का बड़ा दावा देखने को मिल रहा है। उसका कहना है कि ईरान ने हॉर्मुज में आत्मघाती ड्रोन भेजे थे। यूएस का गोरोक केश्व पर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है और केश्व द्वीप पर पहले से एयर स्ट्राइक लगातार वहां पर की जा रही है। इन सब के बीच में ईरान की तरफ से जो भी ड्रोन भेजे गए थे उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये जानकारी अमेरिकी सेना की तरफ से दी गई है। 10,000 से ज्यादा मरीन कमांडो अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं। पहले से उनकी तैनाती थी और अभी भी उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, किसी को हटाया नहीं गया है। इन सब के बीच में बार बार देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से केश्व द्वीप पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, गोरुक में भी हो रहा है। और ईरान ने हॉर्मुज में आत्मघाती जो ड्रोन भेजे थे ये पलटवार वाली कार्रवाई करने के लिए अमेरिकी सेना का कहना है कि हमने वो ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। एक तरफ हॉर्मुज को लेकर के जो टेंशन है वो अलग बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका कार्रवाइयां कर रहा है जिसकी वजह से ईरान भी पलटवार करते हुए बदला ले रहा है। वही तनाव के बीच में ईरान का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईरान ने बहरीन कुवैत को दहलाया है और ईरान के एक्शन के बाद खाड़ी में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील भी की गई है। तो ईरान ने बहरीन कुवैत को दहला दिया है, ये जानकारी मिल रही है। और ये बार बार हमले किए जा रहे हैं बहरीन पर, कुवैत पर, इराक पर। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से बहरीन और कुवैत को निशाना बनाया गया है। कुवैत की कुछ तस्वीरें आपको याद होगी जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया था। एक भारतीय समेत एक भारतीय की मौत हुई और 63 लोग वहां पर घायल हो गए थे। हालांकि ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया, कहा गया कि हमने ऐसा कोई ड्रोन वहां पर नहीं भेजा है। कुवैत ने इस पर कोई भी बात नहीं कही। उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया कि ये ईरान से ही आया था। ईरान ने बल्कि ये जरूर कह दिया कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ही ब्लास्ट हुआ है, उसकी मिसाइल वहां पर फटी है, इसलिए ये नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान अभी भी बहरीन और कुवैत को निशाना बना रहा है और ये बयान भी पहले से आ रहे थे कि बहरीन, कुवैत और जो भी देश ईरान के रास्ते में आएंगे उन्हें कार्रवाइयों से गुजरना होगा। और वही कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है, यानी कि सीज फायर है। लेकिन सीज फायर के दौरान में अमेरिका का समर्थन करने वाले जो तमाम देश है वो अभी भी एयर स्ट्राइक का शिकार हो रहे हैं। उसकी सीधी सी वजह यह है कि केश्व में लगातार यूएस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और यूएस की इन कार्रवाइयों को धता बताने के लिए ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है। जो अमेरिका के सैन्य बेस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज में, वहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। और यही कार्रवाई एक बार फिर से ईरान ने बहरीन और कुवैत में दोहरा दी है। और ईरान ने जो एक्शन लिया है उसके बाद खाड़ी देशों में भी अलर्ट दरअसल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान हर पल बदला ले रहा है। अब उसका लेकिन आगे का प्लान क्या है ये बदला लेने का, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसका जो बदला लेने का आगे का प्लान है वो ये है कि कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर वो हमला करेगा। ईरान के टारगेट पर अली अल सलेम बेस है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को वहां पर नाकाम भी कर दिया है। लेकिन ये अटैक हुआ क्यों? दरअसल अमेरिका ने केश्व द्वीप पर हमला किया और हमले के जवाब में ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है। इसके आगे अब क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही बदले वाली कार्रवाई चलती रहेगी तो ये सीज फायर टूट जाएगा। ईरान यूएस में सीज फायर टूटने का खतरा इसकी वजह से बढ़ जाएगा और फिर दोनों देशों के बीच में जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध छिड़ने की आशंका भी इसके साथ साथ तेज हो गई है। मध्य पूर्व एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है और इस बार हालात सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं है। अमेरिका ईरान से किसी भी हाल में जीतना चाहता है, लेकिन ईरान है जिसने अमेरिका को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इस तनाव में जो सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ है तो वो अमेरिका है। और उसके बाद भी ट्रंप ईरान से समय समय पर तनाव बढ़ा रहे हैं और ईरान इस तनाव में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान भी ये कह रहा है कि वो इस बार पूरे आर पार के मूड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया है और दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। लेकिन इस अल्टीमेटम के साथ संदेश साफ है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरीके से नहीं खोला गया तो अमेरिका ऐसी कार्रवाई करेगा जिसकी कीमत ईरान को भारी तबाही के रूप में चुकानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।
ड्रोन, मिसाइल, रडार साइट्स पर हमलों के दावों के बीच में तनाव अब सीधे टकराव के मुहाने पर खड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अल्टीमेटम खत्म होने के तुरंत बाद शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और फिर से युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हॉर्मूज पर अल्टीमेटम, शुरू हुई जंग की उल्टी गिनती। ईरान ट्रंप में टकराव, जंग की ओर बढ़ता तनाव। ड्रोन, मिसाइल और धमकी, बढ़ता वैश्विक संकट। फिर आग के मुहाने पर मिडिल ईस्ट। हॉर्मूज स्ट्रेट, दुनिया का वो समुद्री दरवाजा जहां से वैश्विक तेल सप्लाई की बड़ी धड़कन गुजरती, लेकिन आज यही रास्ता टकराव की सबसे खतरनाक लाइन बन चुका है। जहां एक तरफ अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी है तो दूसरी तरफ ईरान की निगरानी और मिसाइल क्षमता। इस समुद्री गलियारे पर बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर देने वाला संकट बनता जा रहा है। भले ही अमेरिका ईरान पर दबाव बना रखा हो, लेकिन ईरान भी अमेरिका के दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं, बल्कि ईरान अपनी रणनीति और अपने दम से अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। व्हाइट हाउस से आया नया संदेश बेहद सख्त है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। चेतावनी साफ है, अगर हॉर्मूज को पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए नहीं खोला गया तो अमेरिका निर्णायक कार्रवाई करेगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दी हो, 10 दिन, 5 दिन और अब 48 घंटे। लेकिन इस बार लहजा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक बताया जा रहा है। तनाव अब बयानबाजी से आगे बढ़ चुका है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के गोरख और केशम आइलैंड पर रेडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक हॉर्मूज के पास 4 ईरानी अटैक ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान अमेरिका को ऐतिहासिक वार दे रहा है जो शायद अमेरिका के इतिहास में कभी उसे नहीं मिले। इसके जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि उसने हॉर्मूज के पास अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, अब आंकड़ों की लड़ाई में बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता घटकर सिर्फ 21 से 22% रह गई, लेकिन दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कुछ और ही बयां कर रही है। खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से सक्रिय कर ली और उसका लगभग 70% मिसाइल भंडार अभी भी सुरक्षित है, यानी असली तस्वीर अभी भी धुंध में। IRGC ने कहा कि कार्रवाई जवाबी थी। उसके मुताबिक हॉर्मूज स्ट्रेट के पास शिरिक शहर पर और केशम आइलैंड पर अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में एरोस्पेस मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान का संदेश साफ है, हम दबाव में नहीं झुकेंगे। हॉर्मूज संकट का असर अब बाजारों में साफ दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो गया है और कई देश वैकल्पिक समुद्री रूट्स भी तलाश रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं अगर हॉर्मूज में लंबे समय तक अस्थिरता रहती है तो वैश्विक सप्लाई चेन गंभीर संकट में आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या फिर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी। ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम, ईरान की जवाबी मिसाइल कार्रवाई और हॉर्मूज पर बढ़ता तनाव, ये सब संकेत दे रहे हैं कि स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर है।
अब पूरी दुनिया की नजर अगले 48 घंटे पर टिक गई है, क्योंकि यही समय तय करेगा शांति की नई कोशिश होगी या फिर इतिहास में एक और युद्ध का अध्याय जुड़ जाएगा। हॉर्मुज़ की लहरों पर सिर्फ पानी नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा तनाव बह रहा है। टकराव बढ़ेगा या थमेगा, ये सवाल अब कूटनीति के गलियारों से निकलकर युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।